जयपुर से मिल रही है पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा की रिपोर्ट। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी से ये बड़ी खबर 25 लोकसभा सीटों पर सर्वे करवाया गया है और एक प्रमुख एजेंसी के जरिए जो सर्वे रहा उसमें एक एक सीट पर 2 से 3 नाम को लेकर सर्वे है। जो नाम सर्वे में सबसे आगे आ रहा उसे टिकट मिलने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। विधानसभा चुनाव हार चुके नेताओं के नाम पर भी सर्वे हुआ है। सर्वे में प्रमुख रूप से नाम है राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, प्रहलाद गुंजल, नरेंद्र कुमार, शुभकरण चौधरी, ज्योति मिर्धा, सुभाष महरिया, अमृत लाल मीणा और इसके अलावा कई और नाम भी हैं जिसके नाम पर सर्वे करवाया गया और जाहिर सी बात है मंथन भी होगा जो सबसे ज्यादा नाम आगे चल रहे हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, जो ये आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो भी इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर 25 लोकसभा सीटों पर कौन से उम्मीदवार होंगे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन जो चंद नाम हमने गिनाए हैं उनमें से कुछ विधानसभा चुनाव में हारे हुए नेता भी हैं, लेकिन कुछ कद्दावर नेताओं के नाम है जिसका लाभ बीजेपी भी उठाना चाहेगी। क्या मानकर चले सर्वे में अगर उनके नाम सामने हैं तो उम्मीदवार के रूप में उनके नाम देख सकेंगे? देखिए, बहुत ही अहम बात यह है कि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया ये बड़े चेहरे हैं जिनको लेकर ही कहा जा सकता है कि अगर ये चुनाव जीतते तो निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल का हिस्सा होते और प्रमुख जिम्मेदारी इनको दी जाती। अब पार्टी जी से ये टिकट की चाहत भी रखते हैं, लेकिन पार्टी ने टिकट देने से पहले इनके नामों को लेकर सर्वे कराया है और राजेंद्र राठौड़ के नाम का सर्वे हुआ है। खासतौर से राजसमंद सीट को लेकर यहाँ से राजेंद्र राठौड़ के नाम पर सर्वे हुआ है, तो जानकारी हमें मिल रही है। अजमेर से सतीश पूनिया के नाम को लेकर सर्वे हुआ है और इसके साथ ही जो अन्य नाम बताए हैं, प्रहलाद गुंजल का नाम कोटा से सर्वे में सामने आया है जी। टोंक सवाईमाधोपुर से भी उनके नाम की सर्वे की बात की जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तमाम प्रमुख नामों को लेकर एक नाम और है जो शायद इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन प्रभुलाल सैनी जी जो कि चुनाव हार गए थे इंडोली से, उनके नाम को लेकर भी सर्वे कराया गया। प्रभुलाल सैनी का नाम को लेकर भी सर्वे हुआ है। टोंक सवाईमाधोपुर सीट से उनके नाम को लेकर सर्वे कराया गया। जयपुर ग्रामीण से कुछ ऐसे नाम हैं जो सर्वे में है जो पहले चुनाव हार गए थे। बीता चुनाव नहीं हारे, लेकिन इससे पहले के चुनाव में उनको पराजय मिली थी। उनमें राव राजेंद्र सिंह ये प्रमुख नाम है, राजपाल सिंह ये भी एक प्रमुख नाम है जिनको नाम को लेकर यहाँ जयपुर ग्रामीण में सर्वे कराया गया है। और तकरीबन झुंझुनू जिले में झुंझुनू की लोकसभा सीट है, नरेंद्र कुमार जो कि सांसद रहे हैं और फिर बीता चुनाव उन्होंने विधायक का लड़ा मंडावा से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उनका नाम भी सर्वे में आया है। शुभकरण चौधरी जो उदयपुर वाटी से चुनाव हार गए थे और बहुत कम वोटों से, उनका नाम भी लोकसभा टिकट के लिए सर्वे में झुंझुनू लोकसभा सीट से। सुभाष महरिया जो गोविंद डोटासरा के सामने चुनाव हार गए थे और एक बार सांसद भी रह चुके हैं सीकर से, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, उनका नाम भी सीकर से सर्वे में उनके नाम की सामने आया। तो ये और खास बात यह है कि कुछ मौजूदा विधायक भी हैं, उनके नाम को लेकर भी सर्वे अलग अलग सीटों पर कराया गया। तो एक प्रमुख एजेंसी है जिसके जरिए 25 लोकसभा सीटों पर अलग अलग तरीके से सर्वे कराए गए। तो ये पूरा एक विस्तृत पूरा एक बेहद कहा जा सकता है महत्वपूर्ण सर्वे जिसमें एक एक सीट पर 2 से 3 नामों की क्योंकि ऐसी एक संभावनाएं बीजेपी के अंदर जताई जा रही कि बड़ी संख्या में इस बार नए चेहरों को सामने लाया जा सकता है जी। और खास तौर से उन कद्दावर चेहरों को इस बार रिप्लेस किया जा सकता है जो लंबे समय से सांसद बन रहे हैं। तो नए चेहरों को लाने की जब बात होती है तो सर्वे भी उसी के अनुसार होते हैं। और कुछ रिटायर्ड अधिकारी भी हैं जो RAS से IAS रह चुके हैं, IPS रह चुके हैं, उनके नामों को लेकर भी सर्वे बिल्कुल। और विधानसभा चुनावों के वक्त जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण की थी उस पर भी नजर बनी होगी। फिलहाल बहुत